भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी हमारे बीच में है। आगरा पहुंचे हैं, किसानों की महापंचायत में भाग ले रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर अपनी आवाज को लगातार बुलंद करते हुए नजर आते हैं। आज हमारे साथ टिकैत साहब, उनसे बात करेंगे। सर, दिल्ली चुनाव के जो परिणाम आए हैं उस पर क्या करें? अरे आज हम क्या चुनाव लड़ रहे, चुनाव जो लड़े उनसे पूछो। हाँ, परिणाम पे क्या कहेंगे? जो जिस तरह परिणाम आए हैं दिल्ली में लगातार, पूर्व में देखा कि दिल्ली में लगातार आप आंदोलन करते रहे हैं, एक बड़ा संघर्ष लड़ा था, आपने संघर्ष किया था, अब परिणाम को कैसे देखते हैं? अरे परिणाम तो जिसके आगे सरकार चलाओ। हमारा मूवमेंट से संबंधित है, जो सरकारों की पॉलिसी है वो खराब है। ठीक है, परिणाम तो उत्तर प्रदेश में है। इनके कैंडिडेट तो जिला पंचायत में 2 है और कैंडिडेट ही नहीं का बना, और पीठ छेद के सारे शुद्ध कर दिए। परिणाम तो यहाँ पे भी आ रहे, कोई देश में चुनाव हो रहा है अब, लेकिन वही मजबूरी है सबकी कहना कि आज चुनाव बहुत बढ़िया है, तानाशाह का चुनाव ऐसा ही हो। चुनाव तो कोरिया में भी होता है, वहां पे भी पर्चा भरा जा, किंग जोंग के खिलाफ पर्चा भरा जा, लेकिन बनेगा वही। तानाशाह का राज है। और जब विपक्ष मुद्दे नहीं उठावेगा, देश में कमजोर विपक्ष तानाशाहों को जन्म देता है। वो तो विपक्ष कमजोर है, कमजोर तो है, पीठ क्षेत्र का वो भी ठीक कर रखा, सारे ठीक कर रखे। लोकसभा चुनाव के बाद दावा किया गया था विपक्ष में एक नई जान आई है। नई जान कहा होगी, सब उसी में शामिल हो जाएंगे। थोड़े से दिन में और देखें। हाँ, बचना ही कुछ नहीं, एक सतराज उन्हीं का ही होगा। जो कुछ हो रहे हैं ये या तो जेल में होंगे और या सरकारी पार्टी में शामिल होंगे। देश में आंदोलन करने वाले लोग भी बीज के बचेंगे, बीज के सीड बचेगा, सीड अभी और ज्यादा कराची साहब होगा। इस चुनाव के बाद और इस माहौल की वजह से आप कह रहे हैं कि विपक्ष कमजोर हो रहा है, ऐसे में आप विपक्ष के गठबंधन को कहाँ देखते हैं? जिस गठबंधन, इंडिया गठबंधन का, हम इन बीमारी से दूर रहे, पॉलिटिकल बीमारी से हम है दूर। ये तो बीमारी है बहुत बड़ी। हम अपने आंदोलन पर ध्यान दें। हमारा जो भी सरकार होगी, अगर वो जनता के खिलाफ काम कर रही है तो हम वो आवाज उठाते हैं। चुनाव किसको लड़ना वो चुनाव वाले बताएंगे, हम चुनाव के सिस्टम से दूर है। इससे हालिया बजट पेश हुआ, क्या मिला? अच्छा, किसी किसान से पूछो, गांव के लोग से, जी बजट मिल गया, तुम्हें क्या लाभ हुआ? बजट दिल्ली की चमकीली कोठरियों में लिखा गया है, लिखत पढ़त में तो ठीक होगा, लेकिन वही यहाँ तो किसी को कुछ पता नहीं कि बजट में क्या हुआ। इनको तो आलू के भाव मिलेंगे, जो 20 रुपए क्विंटल भाड़ा बढ़ाया कोल्ड स्टोर ने, वो अगर कम होगा तो इनको सीधा लाभ होगा। इनके दालों की कीमत मिलेगी, इसके सरसों के भाव मिलेगा तो इसको लाभ होगा। और नहीं इसको कुछ मिल रहा, भाई बजट दिल्ली में कुछ ही करता हो, यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा। 3 लाख रुपए का था पहले केसीसी, अब वो बढ़ाकर 5 कर दिया, फिर बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो ये बाद में किसान की जमीन जाएगी। सारा जो झगड़ा है वो जमीन का है, यानी किसान की जमीन को गिरवी रखना चाहिए सरकार। हाँ, गिरवी छीनना चाहती है इसको, पूरा एक प्रोपगंडा है, छीनना चाहती है। आगे किसान यूनियन अब लगातार किसानों के हक में लड़ाई लड़ रही है, आगे किस तरह के मुद्दे होंगे जो प्रभावी होंगे? ये सारे इशू हैं हमारे। जैसे यहाँ पे प्राइवेट कंपनी आ गई बिजली में, टोरेंटो, उसका वो देख लो आपके, उसका लाभ है या हानि है, तो उसका नुकसान है किसान को भी, आम लोगों को भी। अगर पूरे देश और प्रदेश में इसी तरह के प्राइवेटेशन होगा तो उसका नुकसान होगा। जैसे 10 साल पुराना वाहन अब एनसीआर में नहीं चल सकता डीजल का। आप उनसे पूछ के देखो, जो वहां पे जज है उसने गाड़ी ले ली, एक तो उसकी इंक्वायरी हुई पहले तो जज साहब की गाड़ी कहाँ से ली, और 10 साल में वो गाड़ी को कहाँ लेके जाएगा? पत्रकार है, डॉक्टर है, वकील है, हकीम है, किसान है, 10 साल में क्या बिगड़ता है? तो ये पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली सरकार है। एक पूंजीवाद ने इस देश के एक पॉलिटिकल पार्टी पर कब्जा करा और उसने इसको सिस्टम पर लगा दिया, यहाँ पे इसको कब्जा कर लिया, देश का होगा पूंजीवाद ने कब्जा इस देश पर कर लिया। आगरा से क्या बुलंद आवाज जाएगी देश में? आगरा के इशू है, यहाँ के आलू के किसान का इशू है, बिजली के यहाँ पे इशू है, यहाँ पे एमएसपी गारंटी कानून का सवाल है, भूमि अधिग्रहण का बड़ा सवाल यहाँ पे है। व्यापारी की जमीन में अधिग्रहण होगा नहीं, आप करके देखो,
उसकी तो दीवार पे भी हाथ नहीं लगा सकते, किसान की जमीन को छीन रहे हैं। तो यही तो तानाशाही है। तो लड़ाई जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा। तो राकेश टिकैत साहब हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उसने खास तौर से कहा है कि लगातार किसानों के हित में संघर्ष लड़ाई जारी रहेगी और आगरा से भी जिन मुद्दों को लेकर ये महापंचायत की जा रही है, उन मुद्दों को प्रभावी रूप से आवाज बुलंद कर उठाया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।